हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन हमने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, आप देख सकते हैं, चैनल पर अपलोडेड है। उसमें फूड चेन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो उतना ईजिली आप फूड वेब को फिर नहीं समझ सकते ना। सो पहले आप फूड चेन का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। फूड वेब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको शो कर देती हूँ फूड वेब। ये कुछ ऐसा वेब है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि फूड चेन होती है कि एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, तीसरे ने चौथे को खाया, तो कहीं आपको वो सीरीज या एक सीक्वेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि एक प्लांट है, जैसे ये एक टमाटो प्लांट है। इसको रैट भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, गोट भी खा सकती है। समझ में आया? सिमिलरली ये लायन है। ये लायन किसके ऊपर फीड कर रहा है? या तो ये इस गोट के ऊपर फीड कर रहा है, ये देखिए, गोट इज बीइंग ईटन बाय लायन। या फिर ये इस फॉक्स के ऊपर फीड कर रहा है, फॉक्स इज बीइंग ईटन बाय लायन। या फिर ये वाइल्ड कैट के ऊपर फीड कर रहा है ना। अब इस वाइल्ड कैट का ये आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ये वाइल्ड कैट है, या तो ये इस रैबिट को भी खा सकती है, इस रैट को भी खा सकती है। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब जिस पे वो फीड कर रहा है, जिस प्रे पे, सिर्फ और सिर्फ उसी प्रे पे फीड करे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि 2 और मोर देन 2, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं और इस तरीके से एक वेब का फॉर्मेशन होता है। उसको बोलते हैं फूड वेब। यानी कि इजी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरकनेक्ट करने लगती हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर, तो उसको बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन से स्टेबिलिटी तो आती है इकोसिस्टम में, नो डाउट। स्टेबिलिटी कैसे आई आप यहीं से देखिए। सपोज अगर ये लायन है, अगर इसका कोई एक ही प्रे होता है, ये कहता कि मैं सिर्फ गोट को ही खाऊंगा। अगर गोट अवेलेबल नहीं है वहां पे, फिर क्या होता? उसकी तो डेथ हो जाती ना, भूख भूख से ही जो है उसको तो नहीं मिल पाता खाना फिर लायन को। सो यहाँ से पता चल रहा है कि स्टेबिलिटी जरूरी है इकोसिस्टम में, और वो स्टेबिलिटी आती है फूड वेब से कि चलो ये वाला आपका फूड नहीं है तो आप दूसरा फूड खा लो। इनफैक्ट हमने जो फूड चेन्स अभी पढ़ी थी पीछे प्रीवियस लेक्चर में कि एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया है, ऐसा ना बहुत कम होता है कि आप कि एग्जैक्टली वही फूड चेन चल रही हो। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका कोई एक प्रे होगा कि वो उसी पे फीड करेगा। बट अगर वो प्रे वहां पर नहीं है तो सपोज करो कि ये लायन है, इसका सपोज करो प्रे है ये गोट। लेकिन अगर गोट वहां पर नहीं है तो गोट की पॉपुलेशन छोटी थी, पॉपुलेशन खत्म हो गई, तो फिर तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा ना। यानी कि सिंगल एनिमल मे बी ईटन बाय डिफरेंट एनिमल। समझ में आ गई आपको? इसीलिए फिर दो बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं और फूड वेब बन जाता है। सिंगल एनिमल मे बी ईटन बाय डिफरेंट एनिमल, और इसी वजह से डिफरेंट फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। अब फूड वेब क्यों ऑपरेट हो रहा है? टेस्ट प्रेफरेंस हो सकती है। हो सकता है एक लायन ने गोट को खाया तो उसको टेस्ट अच्छा ना लगा हो, तो उसने सोचा होगा चलो रैबिट ट्राई किया जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड। हो सकता है गोट वहां पर अवेलेबल ही नहीं है, तो अब क्या करें, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, फूड वेब से हमें ये पता चल रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स पे फीड कर सकता है। एग्जाम्पल के साथ समझिए। एक ही हमारे पास ऑर्गेनिज्म था स्नेक। ये स्नेक माइस के ऊपर भी फीड कर सकता है, फ्रॉग के ऊपर भी फीड कर सकता है। समझ में आ गया? जब ये माइस के ऊपर फीड करता है, माइस इज अ हर्बीवोर। अभी सबसे पहले वाली फिगर में मैंने आपको दिखाया था जब फ्लो चार्ट था कि माइस जो है प्रोड्यूसर के ऊपर फीड कर रहा है, तो इट इज अ हर्बीवोर। यानी कि हर्बीवोर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं? T2 पे आते हैं। T1 पे प्रोड्यूसर थे, T2 पे हर्बीवोर्स थे। अब जब यही स्नेक फ्रॉग के ऊपर फीड कर रहा है, फ्रॉग इज अ कार्निवोर। कार्निवोर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं? T3 पे आते हैं। यानी कि यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि एक एनिमल जो है, इट मे फीड अपॉन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। इसने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे तो फीड किया ही किया, माइस और फ्रॉग पे, और वो दोनों जो थे वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के थे। ठीक है। स्पैरो की अगर आप बात कर रहे हैं, स्पैरो जो होती है
अगर वो सीड खा रही है, फ्रूट खा रही है, इसका मतलब इट इज एक्टिंग लाइक अ हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ना हर्बीवोर। देखो, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो तो हो गए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। उसके बाद हर्बीवोर को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, है ना। तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गई ये, हर्बीवोर हो गई ये, जब ये सीड और फ्रूट को खा रही है। यानी कि कौन सा ट्रॉफिक लेवल आ गया? T2 आ गया। लेकिन जब इसी ने इंसेक्ट्स और वॉर्म्स को खाना शुरू किया, नाउ इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मींस ट्रॉफिक लेवल 3 पे। अब ये ट्रॉफिक लेवल 3 पे फीड कर रही है इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स पे, ठीक है। सो इस तरीके से चलता है कि हाँ, कॉन्सेप्ट जो है कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड कर सकता है जो कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे है। होप कि आपको फूड वेब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 10% लॉ के बारे में पढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं नहीं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो फूड चेन होती है, मैंने बताया था कि वो 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही रहती है ना। ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ऐसे करके 3 to 4 ही रहती है, मैक्सिमम 5, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है वो यहाँ से पता चलता है, ठीक है। लिंडमैन जी थे, इन्होंने जो है एक लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था? 1942 में इन्होंने कहा था, जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। तो जब वो एनर्जी ट्रांसफर होती है तो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर होती है। बाकी की जो एनर्जी होती है वो आप कह लीजिए कि मेटाबॉलिज्म में, बॉडी हीट में, या अदर एक्टिविटीज में, डाइजेशन, इंजेशन, रेस्पिरेशन, इन सब चीजों में वो एनर्जी इन्वॉल्व होके रह जाती है। सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही है जो आगे जाके ट्रांसफर होगी और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को मिलेगी। इसी को 10% लॉ भी कहा जाता है। ये नोट्स हैं, बाकी इसका कंक्लूजन यही था कि एनर्जी जो आगे जाएगी वो सिर्फ 10% जाएगी, बाकी की एनर्जी जो है बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हो जाएंगी, हीट लॉस हो जाएगा, ये सब समझ लीजिए आप, ठीक है। आगे जो एनर्जी गई 10% गई, इसीलिए इसको 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। ये आप इससे समझिए। प्रोड्यूसर था जिसने फोटोसिंथेसिस की 1000 किलो कैलोरी की एनर्जी को फिक्स किया अपनी बॉडी में। जब इस प्रोड्यूसर को हर्बीवोर ने खाया, आके इसके ऊपर फीड किया, तो उसको सिर्फ कितनी एनर्जी मिली? 1000 का 10%, दैट इज 100 किलो कैलोरी। कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? ओनली 10%, ठीक है। अब इस हर्बीवोर को जब इस कार्निवोर ने खाया, कार्निवोर 1 मतलब लिखा है कि इट इज अ प्राइमरी कार्निवोर आप कह लीजिए, इसके बाद आएगा सेकेंडरी कार्निवोर, फिर टर्शरी, है ना। तो ये जो हर्बीवोर था, ये प्राइमरी कंज्यूमर था, ये सेकेंडरी कंज्यूमर था, ये टर्शरी कंज्यूमर था। अब जब ये हर्बीवोर से कार्निवोर खाएगा, ये हर्बीवोर के पास कितनी एनर्जी थी? 100। कार्निवोर के पास कितनी आएगी? 100 का 10%, दैट इज 10 किलो कैलोरी। इसको जब दूसरा कार्निवोर खाएगा, टॉप कार्निवोर, तो 10 किलो कैलोरी एनर्जी थी, इसका भी 10% आगे जाएगा, यानी कि 1 किलो कैलोरी। आप अभी देखिए, ट्रॉफिक लेवल 1 था ये, ट्रॉफिक लेवल 2 था ये, ट्रॉफिक लेवल 3 था, ट्रॉफिक लेवल 4 पर आते आते एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 1 किलो कैलोरी बची है। अगर एक और ट्रॉफिक लेवल आगे बचा देंगे, एनर्जी ही नहीं है आगे, ट्रांसफर क्या होगा? फूड चेन का फायदा ही क्या है? जब फूड चेन तो तब बनती है जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फूड के फॉर्म में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। जब यहाँ पर आते आते एनर्जी खत्म हो गई तो अब क्या ट्रांसफर होगा? तो इसीलिए एक फूड चेन में 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं, ताकि उसके बाद उसके बाद तो एनर्जी ही खत्म हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही है जो आगे ट्रांसफर हो रही है। सो होप कि आपको समझ में आया होगा कि 10% लॉ एक्चुअल में क्या है। यहाँ पर कुछ और चीजें देख, यही लिखा है नोट्स में सिंपली मैंने कि इसीलिए 3 to 5 जो है ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं किसी भी फूड चेन में। उसका रीजन यही है क्योंकि रेस्पिरेटरी लॉसेस हो जाते हैं। किस हिसाब से होते हैं? एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर 20% रेस्पिरेटरी लॉस होगा, एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर 30% होगा, और एट द लेवल ऑफ टॉप कार्निवोर 60% तो रेस्पिरेटरी लॉसेस में ही चला जाता है। बाकी अदर बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, और इसी वजह से जो है आगे सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। स्टैंडिंग स्टेट की हम बात करते हैं। स्टैंडिंग स्टेट एक टर्म है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग स्टेट?
किसी इकोसिस्टम की अगर आप बात कर रहे हैं उसमें जितने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, इनऑर्गेनिक से मतलब है कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। जब भी किसी इकोसिस्टम में ये जो हैं जितने भी प्रेजेंट हैं पर यूनिट एरिया, वो उस इकोसिस्टम की स्टैंडिंग स्टेट है। मतलब एक इकोसिस्टम है उसमें जितने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जितने नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं हम बोलेंगे वो उस इकोसिस्टम की स्टैंडिंग स्टेट है। और स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? जितना लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है इकोसिस्टम में। नॉन लिविंग था या इनऑर्गेनिक था तो हमने उसको स्टैंडिंग स्टेट बोला था। लिविंग मटेरियल की अगर हम बात करेंगे जो इकोसिस्टम में है तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे लिविंग मटेरियल को? आप देखिए कितनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर उनका बायोमास देख लीजिए पर यूनिट एरिया। भाई इकोसिस्टम में जितने ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनका नंबर देख लीजिए या फिर उनका बायोमास देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि लिविंग मटेरियल में इतनी है। अब बायोमास आप कैसे देखेंगे? नंबर तो आप काउंट कर सकते हैं। बायोमास जब किसी भी स्पीशीज का देखते हैं तो उसका या तो फ्रेश वेट या फिर ड्राई वेट देखते हैं, ठीक है। अब फ्रेश और ड्राई में से भी प्रेफरेंस किसको मिलती है? ड्राई वेट की मेजरमेंट को प्रेफरेंस मिलती है। अगर ड्राई वेट मेजर करेंगे किसी भी स्पीशीज का बायोमास देखने के लिए तो उसको प्रेफरेंस मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि अगर फ्रेश वेट हम देखते हैं तो फ्रेश वेट में तो क्या हो जाता है कि वेट में वेरिएशंस आ जाते हैं। वेट बदलता रहता है सीजन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर डिफरेंस आ जाता है इन द बायोमास, इसलिए हर सीजन में वेट जो है बदलता रहता है अगर हम फ्रेश वेट की बात कर रहे हैं तो। लेकिन ड्राई वेट में ऐसा नहीं होता, ड्राई वेट जो है वो तो वही रहेगा। सो अगर किसी भी स्पीशीज का बायोमास देखते हैं ड्राई वेट को प्रेफरेंस मिलती है। सो दिस वॉज अबाउट द स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप। और इसी के साथ फूड चेन, फूड वेब और 10% लॉ, ये सब टॉपिक्स हमारे फिनिश हो गए हैं। अब हम सक्सेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। सो क्लास के साथ आप लोग जुड़े रहिए। उसके बाद जल्दी ही मैं नेक्स्ट यूनिट भी प्लान कर रही हूँ। मे बी प्लांट फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में से कोई भी एक यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच।